शुगर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डरलाइन है, बीपी भी ओके है, फिर भी वेट बढ़ रहा है, डाइटिंग के बाद भी पेट नहीं जा रहा और हर रोज एक थकान रहती है जो सोने के बाद भी नहीं जाती। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वार्निंग है और ये वार्निंग उस प्रॉब्लम की है जो डॉक्टर्स का चेकअप करने के बाद भी अक्सर मिस हो जाती है। इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंडिया में आज 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस साइलेंट स्टेज में हैं और अगर ये अर्ली पकड़ा ना जाए तो धीरे धीरे डायबिटीज, फैटी लीवर, पीसीओएस, हाई बीपी और हार्ट डिजीज सब हो सकता है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगी जो नॉर्मली सिर्फ मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस होता है, सिंपल इंग्लिश में। सो पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को रूट लेवल पर समझेंगे। ये क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, ये क्यों डेंजरस है और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इंसुलिन होता क्या है? एक सिंपल एग्जांपल इमेजिन करिए, आपकी बॉडी एक कार है और ग्लूकोज या शुगर उस कार का फ्यूल है। अब ये फ्यूल टैंक तक पहुंचना चाहता है, मतलब बॉडी के सेल्स तक पहुंचना चाहता है, लेकिन टैंक का दरवाजा बंद है और उसकी चाबी होती है इंसुलिन। जब आप खाते हैं, ग्लूकोज ब्लड में आता है, पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन चाबी लगाता है, सेल्स में ग्लूकोज जाता है और एनर्जी मिलती है। ये है एक परफेक्ट सिस्टम। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? मान लीजिए कि आपकी सेल्स एक ताला है और इंसुलिन उसकी चाबी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में चाबी तो है लेकिन ताला जाम हो चुका है, मतलब इंसुलिन बॉडी पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो बॉडी क्या करती है? और ज्यादा इंसुलिन बनाती है, ज्यादा फोर्स लगाने के लिए। पैनक्रियाज ओवर टाइम करता है, एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता रहता है, लेकिन सेल्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और एक डेंजरस साइकिल शुरू हो जाती है। ये साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इंसुलिन बॉडी में फैट स्टोरेज मोड को ऑन कर देता है, स्पेशली बेली फैट। बेली फैट और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, तो बॉडी और ज्यादा इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन प्रोडक्शन पुअर हो जाता है और ब्लड शुगर बढ़ना शुरू होता है। ये है डायबिटीज का एक्चुअल स्टार्ट। लेकिन इन सब से पहले, बल्कि सालों पहले, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है। ये सिर्फ डायबिटीज नहीं लाता। ये जान के बहुत लोग शॉक हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी ही सारी चीजों का कॉज हो सकता है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इंडिया में हर 5 में से 1 महिला पीसीओएस से अफेक्ट है और इसका एक मेजर रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक्स्ट्रा इंसुलिन ओवरीज में मेल हार्मोन्स बढ़ाता है। फैटी लीवर, जब सेल्स ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करते, लिवर उसे फैट में कन्वर्ट करने लगता है और रिजल्ट होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट ब्रेकडाउन स्लो करता है और लिवर में ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन किडनीज में सोडियम रिटेंशन बढ़ाता है जिससे बीपी हाई होता है। स्लीप इश्यूज, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब कर सकता है जो और ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। ये है एक और साइकिल और ये सब एक दूसरे से कंबाइंड है और इंसुलिन रेजिस्टेंस इन सब के बीच में एक कॉमन थ्रेड है। इंडिया स्पेसिफिकली इतना वल्नरेबल क्यों है? पहला रीजन, जेनेटिक्स। इंडियंस और साउथ एशियंस जेनेटिकली ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। इसका मतलब सेम लाइफस्टाइल के बाद भी इंडियन में डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा होता है। दूसरा, थिन फैट इंडियन सिंड्रोम। बहुत इंडियंस एक्सट्रीमली थिन एंड लीन होते हैं, लेकिन इंटरनली ऑर्गन्स के अराउंड फैट होता है। इस कंडीशन को थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं लेकिन बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है। तीसरा रीजन, रैपिड लाइफस्टाइल शिफ्ट। एक जनरेशन में हम खेती बाड़ी और एक्टिव लाइफस्टाइल से डायरेक्टली सेडेंटरी डेस्क जॉब्स और पैकेज फूड पर आ गए हैं। बॉडी अभी भी एडजस्ट नहीं कर पाई है। नेक्स्ट रीजन, क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप। कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन डायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और इंडिया में स्लीप डिप्रिवेशन एक एपिडेमिक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के 7 वार्निंग साइंस होते हैं। फर्स्ट, बेली फैट जो एक्सरसाइज के बाद भी नहीं जा रहा, स्पेशली नेवल के आसपास। सेकेंड, खाना खाते ही नींद आ जाना, स्पेशली दाल चावल या रोटी के बाद। थर्ड, बार बार स्वीट क्रेविंग्स होना जो सेटिस्फाई ही ना हो। फोर्थ,
वेट लॉस में मुश्किल होना, चाहे डाइट कितना भी स्ट्रिक्ट हो। 5th, गर्दन या अंडर आर्म्स के आसपास डार्क स्किन होना, जिसे मेडिकल भाषा में एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक फिजिकल साइन है। 6th, ब्रेन फॉगिंग, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होना या फिर डिसीजन लेने में मुश्किल लगना। 7th, एनर्जी क्रैश, दिन में काफी बार लो एनर्जी, स्पेशली आफ्टरनून में। अगर इनमें से 3 भी आप में है तो प्लीज एक फास्टिंग इंसुलिन लेवल टेस्ट जरूर कराएं। ये टेस्ट HbA1c से ज्यादा पहले पकड़ सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। तो और कौन से टेस्ट करवाएं? सबसे पहले आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। बेसिक टेस्ट है, लेकिन ये लेट स्टेज में ही एबनॉर्मल होता है। सेकेंड, फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स, ये सबसे पहले एबनॉर्मल होता है। होमा IR लेवल, यानी कि इंसुलिन और ग्लूकोज का रेशियो 1.5 से ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस सजेस्ट करता है। HbA1c, ये हमें 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। लिपिड प्रोफाइल और लिवर फंक्शन टेस्ट, फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए। डॉक्टर से खुद बोलिए कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट भी इंक्लूड कर दीजिए। बहुत बार ये रूटीन पैनल में नहीं होता। अब आती है एक गुड न्यूज, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है। अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल चेंजेस के रिजल्ट्स मेडिसिन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो करना क्या है? स्टेप नंबर 1, मूवमेंट। एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने का सबसे पावरफुल नेचुरल टूल है। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो बिना इंसुलिन की जरूरत के ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकती है, एक अलग पाथवे से। 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग डेली, वीक में 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, बॉडी वेट भी चलेगा। इवन ऑफिस में हर 45 मिनट में 5 मिनट खड़े हो जाना भी हेल्पफुल होता है। स्टेप नंबर 2, डाइट करेक्शन। रिफाइंड शुगर, व्हाइट ब्रेड, पैकेट स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इंसुलिन स्पाइक के सबसे बड़े सोर्सेस हैं। देन रिप्लेस देम विद प्रोटीन्स, जैसे कि एग्स, दाल, पनीर, चिकन, फिश हर मील में। फाइबर्स जैसे कि सब्जियां, सैलेड, स्प्राउट्स डाइजेशन स्लो करता है। हेल्दी फैट्स जैसे कि घी, नट्स, एवोकाडो, ये सब इंसुलिन रिस्पॉन्स को मॉडरेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक, खाना खाने से पहले सब्जी या सैलेड खाओ, फिर रोटी या चावल। ये सीक्वेंस शुगर स्पाइक को 20 to 30% तक रिड्यूस कर सकता है। स्टेप नंबर 3, स्लीप। 5 से 6 घंटे की नींद और 7 से 8 घंटे की नींद में इंसुलिन सेंसिटिविटी में 25% का फर्क पड़ता है। काफी स्टडीज में ये देखा गया है। नींद को लग्जरी नहीं, मेडिकल नेसेसिटी मानो। स्टेप नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कॉर्टिसोल डायरेक्टली ग्लूकोज रिलीज करता है लिवर से जब बॉडी स्ट्रेस में होती है। इसलिए एंग्शियस लोग बिना खाए भी ब्लड शुगर बढ़ा लेते हैं। 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेचर वॉक या फोन फ्री टाइम, ये सब कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है। स्टेप नंबर 5, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन बी वेरी केयरफुल। 12 से 16 घंटे का फास्टिंग विंडो इंसुलिन लेवल्स को नेचुरली रीसेट करने में हेल्प करता है। लेकिन डायबिटीज मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सबसे बड़ी बात जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें, डायबिटीज एक दिन में नहीं होता। इंसुलिन रेजिस्टेंस सालों पहले शुरू होता है, धीरे धीरे, खामोशी से। लेकिन अगर आप आज एक्शन लो, रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखते हुए भी, तो आप फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रिवेंट कर सकते हो। ये वीडियो शेयर करें खास उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि शुगर तो नॉर्मल है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।